एक ईमानदार व्यापारी की कहानी। ईमानदार व्यापारी, सत्य और भरोसे की मिसाल पुराने समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में हरिशंकर नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका व्यवसाय बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसका नाम दूर दूर तक उसकी ईमानदारी और सच्चाई के लिए प्रसिद्ध था। वह अपने ग्राहकों से कभी झूठ नहीं बोलता था, न ही किसी को धोखा देता था। चाहे घाटा हो या मुनाफा, हरिशंकर हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता था। हरिशंकर की एक छोटी सी दुकान थी, जहां वह अनाज, मसाले, दालें और घरेलू सामान बेचा करता था। गांव वाले कहते थे, हरिशंकर से सामान खरीदो तो आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। गांव में कई और दुकानदार भी थे, लेकिन हरिशंकर की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। उसके ग्राहक केवल गांव से ही नहीं, पास के कस्बों और गांवों से भी आते थे। कठिन परीक्षा का समय एक दिन की बात है। एक बड़ा व्यापारी शहर से गांव आया। उसका नाम धनराज था। वह एक बड़ा उद्योगपति था और गांव में एक गोदाम बनवाकर अनाज का बड़ा व्यापार शुरू करना चाहता था। उसने गांव के कई दुकानदारों को अपने व्यापार में साझेदार बनने का प्रस्ताव दिया। जब वह हरिशंकर के पास पहुंचा तो बोला, मैं तुम्हारे साथ साझेदारी करना चाहता हूं। तुम मेरे अनाज गांव में बेचो और हम मुनाफा आधा आधा बांटेंगे। हरिशंकर ने प्रस्ताव सुना और विनम्रता से कहा, मैं आपसे साझेदारी करने को तैयार हूं, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं कर सकता। मैं मिलावट नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा और ना ही तौल में कोई बेईमानी करूंगा। धनराज मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में चालाकी छिपी थी। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। चुपचाप मिलावट की चाल व्यापार शुरू हुआ। धनराज ने हरिशंकर की दुकान पर अपना अनाज भेजना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद ग्राहकों ने शिकायत करनी शुरू कर दी। दाल में कंकड़ है, चावल में बुरादा है, मसाले की खुशबू नहीं है। हरिशंकर चौंक गया, क्योंकि उसने खुद सब कुछ जांचा था जब माल आया था। उसने छानबीन शुरू की तो पता चला कि धनराज की कंपनी जानबूझकर मिलावट करके माल भेज रही थी, लेकिन उस पर हरिशंकर का नाम लिखा होता था। हरिशंकर ने तुरंत धनराज से बात की और कहा, आपका माल अब मेरी दुकान में नहीं बिकेगा। मैं अपने ग्राहकों का भरोसा नहीं तोड़ सकता। धनराज ने धमकाते हुए कहा, तुम्हें नुकसान होगा। मैं बड़ा आदमी हूं, मैं तुम्हारा व्यापार बंद करवा सकता हूं। हरिशंकर ने दृढ़ता से जवाब दिया, नुकसान सह लूंगा, लेकिन बेईमानी नहीं करूंगा। ईमानदारी की जीत। धनराज ने हरिशंकर को बदनाम करने की कोशिश की। उसने अफवाह फैलवाई कि हरिशंकर ही मिलावट करता है। कुछ लोगों ने विश्वास भी कर लिया, लेकिन जो लोग वर्षों से हरिशंकर को जानते थे, उन्होंने उसका साथ नहीं छोड़ा। हरिशंकर ने फिर से अपने पुराने स्रोतों से सामान मंगाना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से पहले जैसी हो गई। गांव वालों ने देखा कि अब सामान फिर से शुद्ध और अच्छा मिलने लगा है। उन्होंने समझ लिया कि गलती हरिशंकर की नहीं, किसी और की थी। कुछ महीनों बाद सरकार की एक खाद्य सुरक्षा टीम ने गांव में छापा मारा और धनराज के गोदाम से भारी मात्रा में मिलावटी अनाज और नकली मसाले जब्त किए। धनराज पर जुर्माना लगा और उसका व्यापार बंद हो गया। सम्मान और प्रेरणा। इस घटना के बाद हरिशंकर की ईमानदारी की चर्चा पूरे जिले में होने लगी। जिला कलेक्टर ने उसे सम्मानित किया और गांव के स्कूलों में उनके जैसे ईमानदार व्यापारियों की कहानियां सुनाई जाने लगीं। लोग कहते, अगर व्यापार करना है तो हरिशंकर जैसा बनो। हरिशंकर के बच्चे भी उसी सिखावन में पले बढ़े। उन्होंने अपने पिता से सीखा कि पैसा जरूरी है, लेकिन इज्जत उससे कहीं ज्यादा। ईमानदारी से कमाया गया 1 रुपया बेईमानी से कमाए गए 100 रुपये से कहीं बेहतर होता है। कहानी से सीख। हरिशंकर की कहानी आज भी लोगों को सिखाती है कि सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में वही जीतता है। समाज में भरोसे और सम्मान की नींव केवल ईमानदारी से बनती है। जब हम सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हैं तो कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अंततः सफलता हमारे कदम चूमती है। अगर चाहो तो मैं इस कहानी को PDF या पोस्टर स्टाइल में भी बना सकता हूं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसे ही कहानी देखनी है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।